जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। बिहार दरोगा जो 18 मतलब आज जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है, जो आप सभी के द्वारा जो है ना कुछ लोगों के द्वारा क्वेश्चन पेपर भेजा गया है, उसी को क्वेश्चन लीक करके जो है ना आपके सामने हम रख रहे हैं। आप लोग जो है ना क्वेश्चन को देख लीजिए, जिनका भी आपका 21 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होना है। बाकी तो आज 18 तारीख है, आज जो सेकेंड शिफ्ट हो तो चल ही गए होंगे अंदर, एग्जाम दे रहे होंगे। बाकी जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम दिए हैं उन सभी का द्वारा जो है ना क्वेश्चन पेपर भेजा गया है। तो जो भी क्वेश्चन है उसको लीक करके जो है ना आपके सामने हम लाए हैं। बाकी आप लोग जो भी लोग एग्जाम दिए आप सभी लोग बताइएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था, आप लोग जरूर बताइएगा। और कितना आप लोग अटैम्प्ट किए हैं, कितना आपका सही है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, जो भी क्लास करवाए हैं, मतलब जो रियलिटी है ना वो बताइएगा जरूर कमेंट में कि हाँ आप क्लास किए हैं, कहाँ से पढ़े थे, कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला, कौन सा क्लास किए हैं, कैसा कैसा क्या क्या है नहीं है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रहेगा आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप जरूर क्वेश्चन जो है ना आपका टेलीग्राम पे आईडी दिया हुआ है, आप उस आईडी पे क्वेश्चन लिख के जरूर सेंड कीजिएगा। फिर से अगर होगा तो हम आपको एनालिसिस करवा देंगे, ठीक है। और ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके द्वारा भेजा ही गया, कुछ लड़कों के द्वारा भेजा ही गया क्वेश्चन है, उसी को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। आपको हम बता देते हैं, देखिए ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लास्ट समय में इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है ना बिहार दरोगा 1797 का क्वेश्चन पेपर है, और ये 18/1/2026 का जो आज एग्जाम हुआ है शिफ्ट नंबर 1 का पेपर है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आया था ना, 352 से आया था। आर्टिकल 352 में किसका वर्णन है, 356 का आया था, 360 का आया था, ये सब आर्टिकल पूछा गया था, 109 का भी आया था, ठीक है। तो ये सब जो है आर्टिकल से तो आपका एक दो क्वेश्चन पूछेगा ही, या तो मिलान करने वाले देख रहे हैं कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में, आपका इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं है। कम से कम आपका 8 से 9 जो है ना, मतलब 9 से 10 बोल सकते हैं, आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बाकी इसमें जो मेरे द्वारा कॉल आया है, मतलब मेरे फ़ोन पे, उसमें एक बता रहे थे कि उसमें 2 आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी का शायद लगता नहीं था, ये बताया गया। बाकी हिंदी का तो क्वेश्चन भेजा नहीं गया है, तो बाकी इंग्लिश का 2 खैर क्वेश्चन था, और मैथ का 8 से 9 था। और आपका कथन जो कारण से क्वेश्चन आ रहा है ना, मिलान करने वाला कथन कारण से क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन का जो संख्या है कम से कम आपका लगभग 30 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है ना थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी एक गौरव सर का क्लास है, साइंस का करवाए थे, मतलब भोकाल के नाम से करवाए थे, उसको भी क्लास को देख लीजिए, तो शायद वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो भी क्लास करवाया गया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में, आप सभी लोग बताइए कि हाँ कैसा आपका एग्ज़ाम गया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ कहाँ से क्लास किए, जो क्लास मेरे द्वारा करवाया गया था आपको फ़ायदा किया कि नहीं किया, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन का जो अथी था ना, क्वेश्चन जो पूछा गया था, 352 में किसका वर्णन राष्ट्रीय आपातकाल, सबको पता है 356 में राष्ट्रीय शासन है, और 360 में क्या है, वित्तीय आपातकाल है, और 109 पूछा गया था धन विधेयक का चर्चा है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का बात करें हीरा लाल जो है ना, हीरा लाल कौन है, समारिया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय पार्क पूछा था कहाँ, छत्तीसगढ़ में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। और देखिए ये जो है आपका नेशनल पार्क चाहे जो है ना आपका झील और सरदार सरोवर बांध, ये सब जो है ना इससे आपका क्वेश्चन पूछेगा ही, मतलब जो परियोजनाएं हैं ना यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। तो जो भी क्वेश्चन भेजा गया है उसको हम करवा रहे हैं, ये नहीं कि हम कहीं और से कॉपी किए हैं आपको हम बता रहे, नहीं बिल्कुल नहीं, जो भेजा गया है उसी के द्वारा जो है ना आपको हम लिख करके करवा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए आया था, देखिए आपको तो बताए थे, रात में भी भेजे थे कि आपका नोबेल पुरस्कार से जो है एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा, चाहे वो रसायन से पूछे चाहे फिजिक्स से पूछे, तो मेडिसिन अथी आपका इकोनॉमिक्स से पूछे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जो है ना पूछेगा जरूर। देखिए रसायन का पूछा था, रसायन का साथ में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, आपको बताया था सुसुम जो है सुसुम रिचर्ड उमर को मिला था, ठीक है। आपको देखिए रात में जो है ना आपका ट्री का जो आपको फोटो भी भेजे थे, अगर जो पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना सही किए होंगे। बाकी देखिए आपका, देखिए आप इसको देख लीजिए अच्छे से, इसमें आपका जो है ना एक क्वेश्चन आपका 21 तारीख का भी फर्स्ट शिफ्ट में आएगा, और आपका सेकेंड शिफ्ट में भी आएगा। तो अगर बात करें नोबेल पुरस्कार का, देखिए यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार जो है ना आपका भौतिकी, रसायन, साहित्य और आर्थिक विज्ञान, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में जो है ना मिलता है। और मेडिसिन का बात करें, मेडिसिन में किसको मिला है, तो मैरी, देखिए ट्रिक से याद रखिएगा, मैरी, फेडरिक और क्या है, सिमोन। मेडिसिन में पुरस्कार किसको मिला है नोबेल का, तो मैरी, फेडरिक और सिमोन को मिला है। और कभी कभी पूछ देगा ना कि इनका जो संबंध है, मेडिसिन में जो पुरस्कार मिला है, मतलब ये तीनों का नाम दे देगा, पूछेगा किस, मतलब या तो एक का नाम दे देगा, बोलेगा किस देश से है। तो याद रखिएगा ना कि मैरी का जो संबंध है ना ये यूएसए का है, और फेडरिक का संबंध यूएसए का है, और सिमोन का बोलेगा तो जापान के हैं, ठीक है। तो याद रखिए मेडिसिन में किसको, रसायन में मतलब मेडिसिन में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो मैरी फेडरिक सिमोन, मेरी फेडरिक सिमोन को मिला है, ठीक है। इस प्रकार याद रखिएगा। अगर बात करें कि भौतिकी में किसको मिला है, तो भौतिकी में जो है, देखो पहला जो डिजिट है उसको याद रखिए। भौतिकी में किसको मिला है, जॉन क्लार्क मिशेल जो है ना, मिशेल एच, मतलब जॉन मिशेल और क्या है, जॉन को मिला है, याद रखिएगा।
तो भौतिकी में याद रखिएगा, भौतिकी में 3 को मिला है, जॉन, मिशेल और जॉन को मिला है। जॉन का संबंध यूके से है, मिशेल का संबंध फ्रांस से है और जॉन एस मार्टिन का संबंध यूएसए से है। ठीक है, ये सभी देखिए नहीं पूछा गया है, इससे तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि अभी जो आपका शिफ्ट में पूछा गया था रसायन से, क्या था, रसायन से पूछा गया था। देखिए रसायन में किसको मिला था, सुसुम कितागावा जापान की है, रिचर्ड रॉबसन यूके की है और उमर एम त्यागी जॉर्डन की है। तो सुसुम रिचर्ड उमर को मिला था। ठीक है, और बात करें कि साहित्य में किसको मिला, लाजलो, मतलब साहित्य क्या है, साहित्य पढ़ना क्या मतलब साहित्य पढ़ने में लाज लगता है, तो क्या हुआ, ये साहित्य में किसको मिला है, लाजलो क्रांसना होकाई को मिला है, जो कहाँ की, हंगरी के लेखक हैं। ठीक है, अगर बात करें कि शांति में किसको मिला है, मारियाना कोरिना मचाडो को मिला है। ठीक है, शांति में किसको मिला, मारियाना कोरिना मचाडो को मिला है। और इकोनॉमिक्स में बात करें किसको मिला है, तो जोएल मैकिर यूएसए की हैं, फिलिप अगियन फ्रांस की हैं, पीटर हाविड कनाडा की हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो 5 है ना आपका, इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, मतलब एक तो पूछ ही दिया है, बाकी आपका देखिए ये तो रसायन पूछ दिया है, आपका मेडिसिन पूछ सकता है, भौतिकी पूछ सकता है, साहित्य पूछ सकता है, शांति वाला पूछ सकता है। ये सब याद रखिएगा, आपको सारा यहाँ से जो है ना आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए कि हाँ ये नहीं याद है, 1-2 बार लिखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। बाकी ट्रिक्स याद रखिएगा, सारा याद रहेगा। ठीक है, बाकी हम टेलीग्राम चैनल पे जो है ना सारा हम भेज चुके हैं। आगे देखिए, अगर बात करें ना रविन्द्रनाथ टैगोर को, देखिए इंडियन अगर भारतीय में अगर बोले किसको मिला है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, साहित्य में 1913 मिला था, सी वी रमन को भौतिकी मिला था 1930 में। यहाँ से हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ दे, तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें हरगोविंद खुराना किससे मिला था, तो किस्सा मिला था 1968 में, मदर टेरेसा को मिला था शांति में 1979 में, और स्वर्णिम चंद्रशेखर को मिला था भौतिकी में 1983 मिला था, अमर सेन को मिला था इकोनॉमिक्स में 1998 में मिला था, और वी.आर. रामकृष्णन को मिला था रसायन में मिला था 2009 में। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट है, करा कि अल्फ्रेड नोबेल को स्मृति या पुरस्कार, अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में यह जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और यह प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। और आर्थिक विज्ञान में जो है 1969 में प्रथम पुरस्कार दिया गया था, और शांति में नोबेल में जो है नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार दरोगा आपका जो 21 तारीख एग्जाम होना है, इससे आपका ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, इसलिए सभी लोग दोनों शिफ्ट वाले इसको रट लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए जो क्वेश्चन आया था उसको देखते हैं, जो क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ना कि BM-04 बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो DRDO के द्वारा जो है ना विकसित किया गया। अगर बात करें DRDO का स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय बोलेगा तो नई दिल्ली। बाकी आंसर तो आप सब लोग देख ही लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है, कहाँ से पूछा गया था, किस प्रकार क्वेश्चन है, आपको हम सारा दिखा देते हैं। बाकी देखिए यूट्यूब पे तो बहुत सारे आपको एनालिसिस क्लास मिल जाएगा, बस उसको आप देख लीजिए। जो भी देखिए जो एग्जाम देते हैं ना, उनका जो क्वेश्चन रहता है, जो भेजा हुआ वो एक्यूरेट रहता है कि ना एग्जाम दिए हैं तो ये क्वेश्चन आया है। जो भी अब 100 में तो 100 क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन याद रहता है, उसी के आधार पर लोग बताते हैं। तो इस प्रकार आप देख लीजिएगा। बाकी जहाँ से आपको एनालिसिस देखना है, आपको उसको देख करके जो है ना, अगर आपको लगे कि नहीं हमको 4 जगह देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी जितना हो सके आपके पास कम समय है, पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, जिससे क्वेश्चन पूछा गया, उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी एक जो है ना ज्ञान बिंदु का डबल स्टार टेस्ट लीजिए, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ जो आप टेस्ट लगाए होंगे तो आपको पता होगा, उसमें जो है ना आपका मिलान करने वाला कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया था। मतलब उसको अच्छे से एक बार लास्ट समय में देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जा रहा है। उसका सजेशन जो दिया गया था सर के द्वारा PDF में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बाकी हम एनालिसिस करवा दे रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था ना कि अभी हाल ही में जो गांधी मैदान में एक सरस मेला लगा था, उसका पूछा था कि थीम क्या है। इसका जो थीम था ना, हुनरमंद हाथी से मतलब हाथों से क्या सशक्त बिहार। गांधी मैदान में जो सरस मेला लगा था, इसका थीम पूछा था कि क्या थीम है, हुनरमंद हाथों से सशक्त, मतलब क्या था, सजता बिहार। यहाँ पे सजता बिहार होगा। ठीक है, आगे देखिए ये भी देखिए क्वेश्चन, ये सारा देखिए पूछा गया था। देखिए इस प्रकार देखिए बनाया हुआ है, देखिए आप बता देते। देखिए पहला जो क्वेश्चन आया था, केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे, राजकुमार गोयल थे। बाकी आंसर देख लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस चीज़ में भारत रत्न मिला था, इनको भारत रत्न नहीं मिला था। किस प्रकार क्वेश्चन था, तो जो एग्जाम दिए उनको पता होगा। यहाँ पे इनको ना पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, यहाँ पे भारत रत्न इनको नहीं मिला है। खेल जगत में किसको भारत रत्न मिला है, तो सबको पता है, सचिन तेंदुलकर को मिला था 2014 में। हाजीपुर में गंगा नदी की मिलती है, मतलब यहाँ पे पता हाजीपुर किस नदी किनारे मतलब बसा हुआ है, सारी ये पूछा था, गंगा और गंडक होगा। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये बता दिए हैं। कृषि वोल्टेक परियोजना जो है ना, ये आया था। और प्लान का हिंदी क्या है, प्लान का हिंदी सबको पता योजना होता है। बेकिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है, मिलान करने वाला होगा, चाहे कुछ होगा। और यहाँ पे देखिए गोपनीयता दिवस की थीम क्या है, तो इसका जो थीम था ना, अपने डेरा पर जो है ना, अपने डेरा पर नियंत्रण रखें, ऐसा कुछ था थीम। ठीक है, और आगे देखा प्रोजेक्ट वर्षा के तहत 2026 में चालू होने वाले भारत के समर्पित पनडुब्बी अड्डे का उपयोग जो है ना, उपयोग का नाम जो क्या था, INS वर्षा था। क्या ना, INS वर्षा था। ठीक है,
और आगे देखिए फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम पूछा, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री जो है ना वर्तमान में कौन है, इनका नाम पूछा था। और नगर निगम में ई वोटिंग, यहाँ पे देखिए ना, ये बिहार तो नहीं होगा। यहाँ पे बोल रहा है ना कि नगर निगम, अब कौन आया था, अब बात करें कि अगर वोटिंग में जो है ना ई वोटिंग शुरू करने वाला बोलेगा राज्य, तो कौन सा बिहार है, लेकिन यहाँ बोला नगर निगम में ई वोटिंग शुरू करने वाला राज्य पूछा था। बाकी आप लोग बताइए कौन सा क्वेश्चन आया था। और जो सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं आप लोग बताइए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था नहीं पूछा गया था, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा था ना कि प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ जीत हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप ड्यू गेस को किसने हराया था। और आगे देखिए आया था क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन है, सबको पता है संजय मल्होत्रा है। आगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, सबको पता है। राष्ट्रीय गांधी, देखिए गांधी मैदान में सरस मेला का मुख्य थीम क्या है, अभी बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछ रहा है कितना है, तो कितना है, देखिए 61 कितना 80%। पूरा बिहार का जो है साक्षरता जो जनगणना है वो सारा देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछे। आगे देखिए रसायन का पूछा था, रसायन का बता ही दिए। रसायन का आपका इकोनॉमिक्स का, शांति का, साहित्य का, ये सारा देख लीजिएगा। आगे देखिए पूछा तेलंगाना की पृथक विद्रोह कब हुआ था, 1946 से 1951 के बीच हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन था कृषक आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक एडम स्मिथ का है, ये क्वेश्चन आया था। लाइसोजाइम का कार्य क्या है, जीवाणुओं को कोशिका भित्ति को तोड़कर जो है उसे नष्ट करना, ये भी क्वेश्चन आया था। हाजीपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, गंगा और गंडक के किनारे बसा हुआ है, जो इसको क्या बोलते हैं, नारायणी नदी बोलते हैं, नदियों के संगम पर क्या स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन आया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 जो है ना कहाँ हुआ, सिंगापुर में, कहाँ हुआ था, सिंगापुर में, ये भी क्वेश्चन आया था। रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कब, 1972 में मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाले जो खिलाड़ी हैं कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं, इनको मिला था 2014 में, इनको पुरस्कार मिला था। आगे देखिए करा कि तेल सोदा कारखाना में कौन गलत है, इसका इस प्रकार जो है मिलान करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खनिज संसाधन और उसको संबंधित राज्य जो है ना कौन नहीं है, अभी देखिए मिलान करने वाला ही था। आगे देखिए जराव जनजाति कहाँ का है, जराव जनजाति जो है ना कहाँ का, अंडमान निकोबार का है। ठीक है, नहीं देखिए क्वेश्चन पूछा था कि विक्रम बत्रा को कौन सा पुरस्कार मिला था, जो है ना मिला था सेना का जो है सर्वोच्च सम्मान सैन्य पुरस्कार मिला था, जिसका नाम क्या था, परमवीर चक्र था। और ये कब दिया गया था, 1999 में दिया गया था। ठीक है, तो विक्रम बत्रा को जो है ना कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो परमवीर चक्र दिया गया था, कब, 1999 में दिया गया था। आगे देखिए एक समीकरण का क्वेश्चन था, एक समीकरण का प्रश्न था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था कि किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो ये जो है ना किस कवि को भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि जल जीवन हरियाली का जो है ना कब स्टार्ट हुआ, तो इसका थीम पूछा है, क्या पता नहीं क्या पूछा था, शायद मंत्रालय भी पूछा था, आप लोग बताइएगा। जल जीवन हरियाली बोलेगा तो स्टार्ट हुआ था 2019 में। ठीक है, और देखिए फ्रांस के प्रधानमंत्री तो बता ही दिए, देखिए सेबेस्टियन ले कार्नू है। और हाल ही में जो हाला मोदी कार्यक्रम जो है ना कहाँ हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया था, कुवैत में हुआ था। और नहीं देखिए क्वेश्चन आया 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, मतलब इसमें पूछा गया था कि शायद 18 वर्ष से जो है ना, मतलब घटा करके जो है ना 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, इस प्रकार क्वेश्चन आया था। 61वां संविधान संशोधन से आया था और 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन आया था। कि कौन सा क्वेश्चन पूछा था, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारे संशोधन जो भी इंपॉर्टेंट है ना उसको एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, आपका सारा जो है क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। आगे देखिए आरबीआई के बारे में बताए ही हैं। और देखिए सबसे महंगा मुद्रा कौन है, कुवैती दिनार, ये भी क्वेश्चन आया था। जीवाणु कोशिका भित्ति जो है किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन नामक एक जटिल बहुलक से बना होता है, ये भी क्वेश्चन आया था। कब की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्क बुक जो है ना किसका होता है, किस पर काम करता है, MS एक्सेल पर काम करता है। हैंडलिंग पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है ना कितना है, 2024 का पूछा था शायद, 2024 का 80वां स्थान है, कितना 80वां स्थान है। आगे करा कि अलवार और नैनार संतों का संबंध मुख्य रूप से किससे था, तमिलनाडु से दक्षिण भारत से था। अलवार और नैनार संतों का संबंध पूछा था, पता नहीं कि राज्य पूछा था, क्या पूछा था, आप लोग बताइएगा। तो इनका जो संबंध था तमिलनाडु से था, दक्षिण भारत से क्या था संबंध था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आया था कि भारत और फ्रांस किस वर्ष को ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया है, 2026 को, किसको घोषित किया है, 2026 को। आगे करा अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट किया गया था, अंत्योदय अन्न योजना जो है ना 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था कि जल जीवन हरियाली का संबंध मंत्रालय, शायद मंत्रालय ही पूछा था, एक भेजे कि मंत्रालय कौन सा था, तो मंत्रालय को जो नाम था रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तो यही इतना ही क्वेश्चन था, बाकी तो भेजे नहीं है आप लोग को तो रिक्वेस्ट भी किए कि आप लोग टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजिए, तभी हम एनालिसिस करवाएंगे। बाकी हम किसी का हम जाकर देख करके हम करवाएंगे नहीं, बाकी जैसा होगा इतना क्वेश्चन करवाया गया था। बाकी सभी इसका हम PDF डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप देख लीजिएगा।
बाकी सारा टॉपिक है, जिसको पढ़ लीजिएगा। लास्ट समय में जितना हो सके प्रैक्टिस सेट जो लगाए हैं उसी को रिवीजन कर लीजिए। जो होगा अच्छा होगा, इतना सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन सबको होता है, मानते हैं, ऐसा नहीं कि टेंशन सब नहीं होता है, टेंशन होता है। जब तक एग्जाम नहीं पड़ेगा टेंशन लगेगा ही कि मेरा क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा। तो ये जो मेन मकसद था ना करवाने का था कि आपको बताते हैं क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, लगभग आपका 50 क्वेश्चन होगा ही, आपका 50 क्वेश्चन बताए ही हैं कि यहाँ से यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी ये सब क्वेश्चन अगर गलत कर रहे हैं एग्जाम में तो आपका जो है रिजल्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन को गलती नहीं करना। बाकी देखिए, कथन कारण जो निष्कर्ष या मिलान करने वाला पूछ रहा है तो सबके लिए पूछ रहा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए पूछ रहा है, सबके लिए पूछ रहा होगा। तो वहाँ पे अगर आप नहीं बनाते हैं या तो फिर आप ओवर लोड लेते हैं तो वहाँ पे चलेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन को बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। आप सभी से हाथ से जोड़कर रिक्वेस्ट है, जितना हो सकेगा जो पहले इजी क्वेश्चन बनेगा। देखिए मेरे पास कॉल भी आया था बहुत लोगों का कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया, हम प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो आप प्रैक्टिस सेट करवाए उसको लगाएं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हम करवाए थे, ज्ञान बिंदु का, खाकी सीरीज, कैरोटेरिया का, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट सारा हम कुछ करवा चुके हैं। ऐसा नहीं कि जितना हो पाया उतना हम करवाई हैं। बाकी ईमानदारी पूर्वक कैसा आपका एग्जाम गया, बाकी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हो रहा है, जैसा होगा मेरे पास क्वेश्चन आएगा उसका भी एनालिसिस करवाएंगे। आप सभी लोग कमेंट खुला है, जो भी आपका मन करे आप सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप जहाँ से पढ़े हैं, अगर हम जो भी क्लास करवाए हैं अगर फ़ायदा हुआ होगा, बाकी तो मेरे होमवर्क से बहुत लोग जुड़े हुए थे, बहुत सारा कॉल आया था मेरा एग्जाम अच्छा गया, मेरा मतलब 60 प्लस मेरा सही हो रहा है मेरा। हम नहीं बोल, अगर बोलिएगा तो किन्हीं को डाउट रहेगा तो हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग भी बहुत सारा कॉल किए हैं। तो इस प्रकार है, बाकी आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, नोबेल पुरस्कार को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से यहाँ से क्वेश्चन एगो फिक्स रहेगा, यहाँ से फिक्स है कि आना है। आपका एगो थीम रहेगा कौन सा दिवस कब मनाते, देखिए इसमें आया था ना कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाते हैं, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। एक आपका थीम पूछ देगा, 2 क्वेश्चन तो आपका ही सो गया, ठीक है। तो लगभग आपका करेंट का जो क्वेश्चन था ना 20 से ही नीचे था, लग रहा था कि नहीं इस बार करेंट का क्वेश्चन 20 प्लस जाएगा, लेकिन 20 से नीचे था। बाकी करेंट तो करना ही है, ऐसा नहीं करेंट को छोड़ देना है। बाकी बायोलॉजी साइंस को देख लीजिए, इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा हार्ड है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन तो किसी को उतना याद रहेगा नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का रहेगा तो किसको उतना याद रहेगा, हर चीज़ का अभी पॉसिबल नहीं है ना। तो बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये तो क्लास नहीं एनालिसिस था, सभी लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी एग्जाम दिए वो मिलाएंगे नहीं मतलब एक प्रकार जिनका एग्जाम होगा, मिलाना क्या है, एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा। ऐसा थोड़ी कि ये एग्जाम है 10th लेवल का है, कुछ आंसर पता नहीं, हर प्रकार के आंसर हर जगह अवेलेबल है। बाकी सभी लोग जिनका एग्जाम है किस तारीख को उनके लिए करवाए हैं क्लास, ये आप सभी लोग देख लीजिए पॉइंट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी कल भी हम क्यूक रिवीजन के नाम से 3 स्लाइड डाले थे, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। बाकी जब एग्जाम पढ़ जाएगा ना, देखिए आपको हम बताएंगे कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो मिलते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन खुला है, जो मन करे आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आपका स्वागत रहेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।